अमेरिका से हमारी टीम आ रही है जी। पूरे की पूरी टीम है 5-6 आदमी, और वो इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए स्पेशल आ रही है जी। ये है हमारा मेन काम कि अमेरिका से टीम आना, हमारे बच्चे इंटरव्यू में फंस जाते हैं, हमारे बच्चे इंटरव्यू फंस दे। हमारा जो निकलने का कारण भी है कि जो हमारी अमेरिका की टीम है वो सॉलिड है और उनको पता है कि क्या जवाब किस समय लेना है और बोलने का तरीका क्या है, खड़े होने का तरीका क्या है, बहुत सी चीजें हैं। बिल्कुल। और DS-160 कैसे भरना है वो हमारी अमेरिका की टीम भरती है। ये बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर आपका वीजा लिखा है, टिका है। बिल्कुल। और इसीलिए हमारे ज्यादा लग रहे हैं। अपने नरवाना ऑफिस में, जैसे आप अपना नरवाना ऑफिस है, उस नरवाना ऑफिस में भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा सकते हैं बेझिझक करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे समय कम है जी, अगर हम कहें किसी को, बच्चे को कि जी जिन्होंने आइलेट्स कर रहे हैं या कर चुके वो भी जी, या जो अभी समय कम है कि जी 1 महीने के अंदर अंदर, अभी एक महीने का समय भी नहीं बचा जी, तो कुछ बच्चे ऐसे जो आइलेट्स नहीं कर सकते, PT नहीं कर सकते क्योंकि 20-25 दिन में नहीं कर सकते जी, और उनकी इंग्लिश अच्छी है और 10वीं और +2 में नंबर भी ठीक है जी, तो हम यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेंगे और लगभग कर भी चुके कि आपको उन बच्चों को एक बार में आपने वेवर देना है कि वो ये बच्चे अगर आइलेट्स PT नहीं हो तो आप एडमिशन दे दें। मैं सभी को एक बात जरूर कहूंगा, जितने बच्चे जा रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए और पढ़ के अपने माँ बाप का वीजा लगवाना चाहिए। और जिन बच्चों ने सर यहाँ मास्टर डिग्री कर ली है वो दूसरी मास्टर डिग्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। जिस बच्चे ने यहाँ मास्टर डिग्री कर ली वो सेकंड मास्टर डिग्री के लिए जा सकता है और हमारे बहुत से बच्चे गए भी। जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अभी जो आपने भेजे हैं वो बच्चे काम कर रहे हैं पढ़ाई के साथ? सारे के सारे काम कर रहे हैं जी। कितना कमा लेते हैं? अपना खर्चा 2.5-3 लाख रुपए महीना कमा ले, वहाँ की यूनिवर्सिटी की फीस भी निकाल लेते हैं, वहाँ रहना खाना भी निकाल ले कि मैं 50-60 हजार रुपए करा। जितने बच्चे गए 250 बच्चे गए अभी तक जी, किसी एक ऑफिस से इतने कम समय में, यानी कि सिर्फ 6 महीने में जी, और इतने कम फीस में पूरी इंडिया में, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि इतने बच्चे अमेरिका में नहीं गए। समय है A to Z बच्चा जितना भी मेरा गया है जी, सारे के सारे 3 लाख रुपए अमेरिका की धरती पे गए हैं, जो अपने को भी देंगे जी, MSc को भी देंगे, सर्विस फीस भी भर गए, फार्म भी भर गए जी, और जहाज का टिकट भी, और 3 लाख रुपए भी। अगर कोई ये कहे कि गलत है तो आओ मेरे पास। हाँ, वहां जाके उन्होंने एक सेमेस्टर की फीस भरी है, किसी की 4.5 लाख थी तो किसी की 6.5 लाख भी थी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि इन्हीं रेट में ये काम हो रहा है और पूरे इंडिया में मेरा दावा है जी, इस रेट में कम समय में लोग I-20 के लिए 6-6 महीने धक्के खा रहे हैं, 9-9 महीने खा रहे हैं, हमने 1.5 महीने का समय लेते हैं, लेकिन महीने के अंदर अंदर I-20 आ रही है और सभी की आ रही है, और अब तो एक दिन में आएगी, 18 और 19 मई को आई है। 2022, 21, 20 जिनका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का गैप है, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी मौका है। बिल्कुल मौका है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 3 साल का गैप है, चाहे 4 साल का गैप है, वो आपको बताऊंगा मैं सारी चीजें। कोई बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल का गैप है किसी का, हाँ, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं तो उनका गैप नहीं है। जब वो प्राइवेट है, सरकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। या किसी फर्म में काम कर रहा है कोई बंदा, मान लिया कि किसी कंपनी में काम करता है वो जी, तो वो भी जॉब है जी, वो कैश है इन हैंड ले रहा है, लास्ट के 2 साल से वो अपने खाते में ले रहा है जी। ऐसे ऐसे बहुत बच्चों के वीजा लगवाए हैं जी। अपने मेरे नारनौल से 10 किलोमीटर दूर गंगनखेड़ी गांव है जी, उस गंगनखेड़ी गांव में 10 साल का गैप था। आज से 6 महीने पहले लड़का गया, अमरजीत पूनिया। अभी मेरे को कुछ बच्चे याद भी हैं, अपने एक असंध के पास जयसिंहपुरा गांव है, निधि लड़की थी, और उस लड़की का 3.5 साल का गैप था, वो लड़की अमेरिका पहुंच भी गई। तो एक करनाल से, कैथल से था बच्चा जिसका 7 साल का गैप था, उसका कॉलेज में ही लगा था। बहुत लोग कहते हैं जी कॉलेज में एडमिशन हो गया, प्राइवेट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, या यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई फर्क अपने यहाँ ऑफिस में किसी में कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आया। सभी यूनिवर्सिटियों के कॉलेज के बराबर के वीजा हमारे लगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस चीज से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंटरव्यू की तैयारी, आपका DS-160 फॉर्म उसके अंदर क्या भरा है। बहुत लोगों को तो इस DS-160 फॉर्म का ही नहीं पता ये क्या है, जिसकी वजह से लोगों के रिफ्यूजल बहुत ज्यादा है। अभी आपने एक बेटी से बात करा और अब कह रहा हूँ कि 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है जी, और इनमें से एक यूनिवर्सिटी तो अब हमारे साथ ही आने लग रही है जी। बिल्कुल, ये मौका नहीं चुके, इस मौके का फायदा उठाएं। और आप जो पट्टी पर नंबर है करमपाल आ रही है नरवाना ऑफिस जो देखते हैं वहां
आप अपनी जो फाइल है सबमिट करवा सकते हैं बेझिझक होकर। और हेड ऑफिस गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस कैलिफोर्निया में है, डॉक्टर जसवीर लोहान, वहां से सारा संचालन होता है। और बीच में कोई मतलब हमारा बीच में कोई कड़ी नहीं है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ही टाई अप है अपना। जिन बच्चों ने आर्ट्स स्ट्रीम से +2 कर रखी है उनको ये लगता है कि हमारा भी होगा नहीं होगा, या सिर्फ नॉन मेडिकल वालों का मेडिकल वालों का होता है, इनके लिए भी ऑप्शन है। वो हमारे से संपर्क कर ले, हमारे नरवाड़ा ऑफिस से संपर्क कर ले जी। हम उनको 4.5 या 6.5 में ले लेंगे, उसका यूनिवर्सिटी भी चेंज करवा देंगे, कोर्स भी कहोगे तो कोर्स भी चेंज हो जाएगा जी। जिस भी बच्चे को लगता है कि मैं फंस गया, मुझे फंसा दिया, वो हमारे पास आइए। आप अमेरिका पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी इतिहास में पहली बार इंडिया आ रही है और यहीं पर बच्चों को हाथों हाथ I-20 यानी ऑफर लेटर दिए जाएंगे। मेरे साथ हैं रणबीर लोहान जी, गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस जो कंपनी है उनके संस्थापक हैं, और पूरी इंडिया में पहली बार इतिहास रचा है सबसे ज्यादा बच्चों को अमेरिका स्टडी वीजा पर भेजने का। रणबीर जी से बात करेंगे, आप पूरा वीडियो सुनना और आपको ऑफिस का एड्रेस भी मिलेगा, आप रणबीर जी से बात कर सकते हैं। और नरवाड़ा में ऑफिस है, आप नरवाड़ा ऑफिस आकर अपनी फाइलें बेझिझक दे सकते हैं। आपकी फाइलें सीधे अमेरिका पहुंचेंगी और I-20 आपके हाथ में होगा, अमेरिका जाने का सपना आपका पूरा होगा। रणबीर जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी, और पड़ताल टीवी के जितने भी मेरे दर्शक हैं सभी को मेरी नमस्ते जी। अभी एक बड़ी पहल आप कर रहे हो और शायद ये इंडिया के इतिहास में तो पहली बार है, अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी पहली बार इंडिया आ रही है और सभी बच्चों के डॉक्यूमेंट चेक करके और हाथों हाथ I-20 यानी ऑफर लेटर दिए जाएंगे। कब है वो और कौन सी यूनिवर्सिटी? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब हमने ये काम शुरू किया था तभी से मैं कह रहा था कि भी एक दिन ऐसा भी आएगा, और हमारा वादा है कि यूनिवर्सिटी खुद आएगी चल के और आपको एडमिशन देगी जी। तो जैसे आपने कहा कि भाई अमेरिका का जो यूनिवर्सिटी आ रही है कि पहली बार है, इतिहास में पहली बार है, ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इतिहास में ये पहली बार है कि यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी, ऑफर लेटर देगी जी। वो भी एक ही दिन में। एक ही दिन में? हाँ, हमने जब शुरू किया ये काम जी, तब मैं सुनता था कि जी 6 महीने में ऑफर लेटर आ रहा है, एडमिशन लेटर आ रहा है, कोई 9 महीने भी कह रहा था जी। तो ये बहुत बड़ा हवा बना रखा था अमेरिका से एडमिशन होना, और ये है भी। हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटियां सिर्फ अपने पास टाइप है, बाकी जितने बैठे हैं तो हमारे देशों के साथ बात करती हैं जी। कोई दिल्ली बात कर रही है तो कोई चंडीगढ़ बात कर रही है, बड़ी एजेंसियां। तो कहने का मतलब ये है, और वो बड़ी एजेंसियां बहुत पैसे लेके काम करती हैं जी। हमने तो बिल्कुल ही नाम मात्र में, जैसे 6.5-7 लाख रुपए हमने कहा कि 5 फीसें हैं, जिसमें एक सेमेस्टर की फीस भी है, हमारी फीस भी है, सर्विस फीस भी है, फॉर्म भरने की फीस भी है, और आपका MSc फीस भी है। ये रिकॉर्ड तो पूरे इंडिया में ही नहीं कोई तोड़ सकता जी। और उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हमने कमाना नहीं है, हमने किसान और मजदूर परिवार को कमाना है जी। और वो बच्चे कैसे कामयाब हो इसके ऊपर हम काम करते हैं जी। तो इसीलिए हमने इस यूनिवर्सिटी का प्रयास किया, और ये यूनिवर्सिटी 18 और 19 मई 2 दिन नारनौंद जिला हिसार में जींद और हांसी के बीच में है नारनौंद, जो अपना बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर पे ये फार्म जी। ये अपने नरवाड़ा ऑफिस में, जैसे आप अपना नरवाड़ा ऑफिस है जी। उस नरवाड़ा ऑफिस में भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा सकते हैं जी। बेझिझक करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे समय कम है जी, अगर हम कहें किसी को बच्चे को कि जी जिन्होंने आइलेट्स कर रहे हैं या कर चुके वो भी जी, या जो अभी समय कम है कि जी 1 महीने के अंदर अंदर, अभी एक महीने का समय भी नहीं बचा जी। तो कुछ बच्चे ऐसे जो आइलेट्स नहीं कर सकते, PT नहीं कर सकते क्योंकि 20-25 दिन में नहीं कर सकते जी। और उनकी इंग्लिश अच्छी है और 10वीं और +2 में नंबर भी ठीक है जी। तो हम यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेंगे, और लगभग कर भी चुके, कि आपको उन बच्चों को एक बार में आपने वेवर देना है कि वो बच्चे अगर आइलेट्स PT नहीं तो आप एडमिशन दे दें जी। और वो 99% वो बात हमारी सिरे चढ़ भी गई कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और इंग्लिश उसकी ठीक ठाक है, तो वो 10वीं और +2 में नंबर ठीक है, तो आप आइए 18 और 19 मई को, हम आपको एडमिशन देंगे हैंड टू हैंड, एक ही दिन में एडमिशन होगा आपका। अच्छा, ये करो है सर, ये तो इन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने अभी +2 की है, जिन्होंने 2022, 21, 20, जिनका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का गैप, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी मौका है। बिल्कुल मौका है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 3 साल का गैप है, चाहे 4 साल का गैप है,
वो आपको बताऊंगा मैं सारी चीजें। कोई बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल का गैप है किसी का, हाँ। लेकिन वो जॉब कर रहे हैं जी। तो उनका गैप नहीं है। जब वो प्राइवेट है, जब सरकारी है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। जी। या किसी फर्म में काम कर रहा है कोई बंदा, जी। मान लिया कि किसी कंपनी में काम करता है वो, जी। तो वो भी जॉब है। जी। वो कैश है, इन हैंड ले रहा है, लास्ट के 2 साल से वो अपने खाते में ले रहा है। जी। ऐसे ऐसे बहुत बच्चों के वीजा लगवाए हैं। जी। अपने मेरे नारनौल से 10 किलोमीटर दूर गंगनखेड़ी गांव है। जी। उस गंगनखेड़ी गांव में 10 साल का गैप था। आज से 6 महीने पहले लड़का गया, अमरजीत पूनिया। अभी मेरे को कुछ बच्चे याद भी हैं, अपने एक असंध के पास जयसिंहपुरा गांव है, जी। निधि लड़की थी एक। और उस लड़की का 3.5 साल का गैप था। वो लड़की अमेरिका पहुंच भी गई। तो एक करनाल से कैथल से था बच्चा जिसका 7 साल का गैप था, उसका कॉलेज में ही लगा था। बहुत लोग कहते हैं जी कॉलेज में एडमिशन हो गया। प्राइवेट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, या यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई फर्क, अपने यहाँ ऑफिस में किसी में कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आया। सभी यूनिवर्सिटियों के कॉलेज के बराबर के वीजा हमारे लगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस चीज से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंटरव्यू की तैयारी, आपका DS-160 फॉर्म उसके अंदर क्या भरा है। बहुत लोगों को तो इस DS-160 फॉर्म का ही नहीं पता ये क्या है, जिसकी वजह से लोगों के रिफ्यूजल बहुत ज्यादा है। अभी आपने एक बेटी से बात कराई, वो वहां तो कह रही है एम्बेसी में कि मैं मैरिज के लिए जा रही हूँ। उस मैरिज का कोई सर्टिफिकेट नहीं उनके पास, कोई कार्ड नहीं उसके पास। जहां उनकी मैरिज होनी है वो हॉल उनका कोई बुक नहीं है। तो ऐसे कैसे वीजा मिल जाएगा? और वहां जाके कह दिया कि जी मैं मैरिज में जा रही हूँ। अब मैरिज में जा रही तो प्रूफ दिखा, प्रूफ कोई है नहीं। तो ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करें, जो हमने नहीं करना ना करते। और उसका रिफ्यूजल आ गया, तो नुकसान है, परेशान हो गया। अभी मैंने उस बेटी को ये कहा, लुधियाना से थी, कि ऐसे ऐसे बेटा ये तो रिफ्यूजल आना ही था, अगर आप मेरे पास आते तो मैं लगाता भी नहीं इसको। तो सर मुझे भी यही लग रहा। देखो वीजा देना ना देना यह एम्बेसी का काम है, कोई गारंटी नहीं। हम तो बड़े खुल के कहते हैं, जो भी आदमी ये कहता है कि जी मुझे 1-2 लाख रुपए की कोई दिक्कत नहीं है वही आए। और हम तो ये भी खुल के कहते हैं कि औरों से हम अलग इसलिए हैं कि पूरी दुनिया 50 लाख 40 लाख का कह रही है फंड दिखाओ। हमने खुल के कहा है, वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ माँ बाप के खाते में होना चाहिए। अगर माँ बाप के खाते में नहीं है तो कहती कि जी 5 लाख रुपए दे दो, 7 लाख रुपए दे दो। सिरसा में तो यही 7.5 और 8 लाख रुपए। और मैं अभी सुन के आया हूँ करमपाल जी, सिरसा में तो 1 लाख रुपए तो पहले ले लिया उसके बाद कह रहे कि जी आपका ऑफर लेटर आ गया 1.5 लाख रुपए फिर दे दो। 1.5 लाख फिर I-20 मंगाने का ले लिया। और फिर जी कहते कि जी जब वीजा अगर लग गया तो 25 लाख फिर भी देने हैं, 35 देने हैं, कोई 45 देने हैं। और फीस अलग रहेगी बच्चे की। फीस तो ले ही ली पहले 2.5 लाख तो पहले ले ली। अपना तो अभी तक जितने बच्चे गए जी शाम का समय है, A to Z बच्चा जितना भी मेरा गया है सारे के सारे 3 लाख रुपए अमेरिका की धरती पर गए हैं। जो अपने को भी देंगे, एम्बेसी को भी देंगे, सर्विस फीस भी भर गए, फार्म भी भर गए, और जहाज का टिकट भी, और 3 लाख रुपए भी। अगर कोई ये कहे कि गलत है तो आओ मेरे पास। हाँ, वहां जाके उन्होंने एक सेमेस्टर की फीस भरी है, किसी की 4.5 लाख थी तो किसी की 6.5 लाख भी थी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि इन्हीं रेट में ये काम हो रहा है, और पूरे इंडिया में मेरा दावा है इस रेट में कम समय में लोग I-20 के लिए 6-6 महीने धक्के खा रहे हैं, 9-9 महीने खा रहे हैं। हमने 1.5 महीने का समय लेते हैं, लेकिन महीने के अंदर अंदर I-20 आ रही है, और सभी की आ रही है। और अब तो एक दिन में आएगी, 18 और 19 मई को आई है। पूरा इंडिया का बच्चा जिन्होंने +2 कर ली, BA कर लिया, MA कर ली, 18 और 19 मई नारनौल जिला हिसार हरियाणा, जींद और हांसी के बीच में नारनौल है हमारा शहर, हमारा गांव। वहां आइए, और सभी को न्योता है हमारे नरवाड़ा ऑफिस की तरफ से भी। वहां आइए और आपको हैंड टू हैंड एडमिशन देंगे। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी आएगी अमेरिका के कौन से शहर से आएगी सर? ये कैलिफोर्निया स्टेट से है और सैन डिएगो शहर से है। सैन डिएगो शहर से। अच्छा, आप जो बच्चे सैन डिएगो शहर से भी है, और एक अरवाइन भी जगह है ठीक है। हाँ। और एक आप जो बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, हाँ जी, वो अमेरिका में कहाँ कहाँ करवाते हैं? देखो कैलिफोर्निया भी है जी, न्यूयॉर्क साइड अभी शुरू करेंगे जी, और कुछ यूनिवर्सिटियां
दूसरी स्टेट भी है, अभी तो सारे की सारी मुझे याद भी नहीं। ये ओहियो है, ये ओहियो ये अलग है, अलग जगह पे। हाँ ठीक है। हाँ, इंडियाना शहर है जैसे, वो अलग स्टेट है। ठीक है। तो कई स्टेट है जी। मैं तो एक बात कहूंगा आपने जी, वो चाहे कहीं भी हो, हाँ, अमेरिका पहुंच जाओ, अमेरिका पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद या कोई पहुंचा हुआ है चाहे हमारे थ्रू है या नहीं है, वो भी अगर उसकी 28-30 लाख रुपए फीस है जी, वो हमारे से संपर्क कर ले, हमारे नरवाड़ा ऑफिस से संपर्क कर ले जी, हम उनको 4.5 या 6.5 में ले लेंगे, उसका यूनिवर्सिटी भी चेंज करवा देंगे, कोर्स भी कहोगे तो कोर्स भी चेंज हो जाएगा जी। जिस भी बच्चे को लगता है कि मैं फंस गया, मुझे फंसा दिया, वो हमारे पास आइए, हम करेंगे उसकी हेल्प जी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, वहां जाने के बाद भी हेल्प होगी, और आप अमेरिका जाने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं स्टडी वीजा पर, तो आप नरवाड़ा ऑफिस का नंबर नीचे आपको पट्टी पर मिलेगा, उस नंबर पर संपर्क करिए। 18-19 मई का जो मौका है उसका फायदा उठाइए, और यदि उसके बाद आप जाना चाह रहे हैं तो अगला इनटेक है, उसके लिए भी IELTS PT के जरिए आप जा सकते हैं। बिल्कुल। और जिन बच्चों ने सर यहाँ मास्टर डिग्री कर ली है, वो दूसरी मास्टर डिग्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। जिस बच्चे ने यहाँ मास्टर डिग्री कर ली वो सेकंड मास्टर डिग्री के लिए जा सकता है, और हमारे बहुत से बच्चे गए भी। ठीक है। और इनको सर मास्टर डिग्री पर कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है क्या? बहुत चीज है, उसके सारी चीजों पर डिपेंड करता है, उसके स्कोर पे डिपेंड करता है, वो किस तरीके से वापरता है, वो सारी चीजें हैं जी। बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं जो जिनको ये देती हैं स्कॉलरशिप भी जी, और हमारे कुछ बच्चों को मिली भी है, और कुछ यूनिवर्सिटियां तो ऐसी भी है, खूब अगर अच्छा लड़का है, ब्रिलियंट है, तो ऐसी यूनिवर्सिटियां भी हैं कि वो सारी चीजें फ्री कर रही है। ठीक है। फीस भी, रहना खाना भी फ्री है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, 0 लेवल पे भी आप बगैर 0 मतलब उसपे एक्सपेंडिचर पे मतलब एक पैसा घर से नहीं देना, और यूनिवर्सिटी देगी, लेकिन आप बिल्कुल वो गोल्ड हो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जो आपने भेजे हैं, वो बच्चे काम कर रहे हैं पढ़ाई के साथ? सारे के सारे काम कर रहे हैं जी। कितना कमा लेते हैं? अपना खर्चा 2.5-3 लाख रुपए महीना कमा ले, वहाँ की यूनिवर्सिटी की फीस भी निकाल लेते हैं, वहाँ रहना खाना भी निकाल ले, कि मैं 50-60 हजार रुपये घर भी दे दे। अच्छा, इतना है? है जी। ये विश्वास नहीं हो रहा बहुत सारे लोगों को। 2.5 से आप अब तो डोंकी से बहुत चले गए, हमारे बच्चे वही बता देंगे क्या कमाई है। अच्छा। 2.5 से 3 लाख रुपए मिलने का एक भी बच्चा नहीं, इससे कम तो। ठीक है। और अपने जितने बच्चे गए, 250 बच्चे गए अभी तक जी, किसी एक ऑफिस से इतने कम समय में, यानी कि सिर्फ 6 महीने में जी, और इतने कम फीस में पूरी इंडिया में, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि इतने बच्चे अमेरिका में नहीं गए। बिल्कुल। और ना जा सकते। ये तो आपने इतिहास रचा है। अच्छा, एक और, जिन बच्चों ने आर्ट्स स्ट्रीम से +2 कर रखी है, उनको ये लगता है कि हमारा भी होगा नहीं होगा, या सिर्फ नॉन मेडिकल वालों का, मेडिकल वालों का होता है, इनके लिए भी ऑप्शन है? किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो जी, आप अपने नरवाड़ा ऑफिस में ले आओ। ठीक है। जो किसी भी स्ट्रीम का है जी, आर्ट्स है, कॉमर्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कुछ भी है, ठीक है, वो आ जाओ, हम उनका एडमिशन करा के देंगे। ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि हमने +2 आर्ट्स में की थी, क्या हमारा भी एडमिशन हो जाएगा? तो यदि आपके पास आर्ट्स में +2 है, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई भी स्ट्रीम आपकी है, और आपने IELTS PT कर ली है, तो आप बेझिझक होके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं की है तो 18 और 19 मई का जो मौका है, बिल्कुल न गवाएं। नीचे पट्टी पर जो नंबर है उससे संपर्क करें, और यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट हाथों हाथ आपको ये एक ही दिन में I-20 दे दी जाएगी। ये बताओ सर, इन पहले क्या डॉक्यूमेंट पूरे करने होंगे? ये वही 10वीं और +2 का है जी, और एक चेकलिस्ट है हमारे ऑफिसों में। ठीक है। वो चेकलिस्ट में जितना भी दे रखे है, जैसे फंड का दिखाना है वो भी है, LOR है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, वो भी है। बाकी हमारा नरवाड़ा ऑफिस का नंबर भी आप यहाँ छोड़ देंगे। ये मतलब जो बच्चों को सारी रिक्वायरमेंट 18-19 मई से पहले पूरी करनी होंगी, ये पूरी करके ले आए, साथ के साथ एडमिशन हो, साथ के साथ। अगर इन केस कोई रह जाता है किसी कारणवश, तो वो 2-4 दिन में दे दे, हम तब तक प्रोविजनल ले लेंगे सारी चीज। बिल्कुल। तो वो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। वो हैंड टू हैंड आपको सारी चीजें दे देंगे, लेकिन लगभग सारे कोर्स वो पूरे कर दे, लेकिन जिनका रह गया उनको हम समय दिलवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद सिर्फ उनको फिर एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाना है, बस अपना जैसे वो डॉक्यूमेंट जमा कराएगा, वो सारी चीजें अपने पास आएगी, उसके बाद तो फिर अपना स्लॉट बुक करवाना है, ठीक है, और एम्बेसी में इंटरव्यू देना, और इंटरव्यू की तैयारी हम करवाते हैं जी।
स्लॉट भी आप बुक करवाओगे? हाँ, स्लॉट बुक हम करवाएंगे। चलो, पूरे इंडिया में देखो हम तो क्या कराएंगे, हमने कुछ लोगों से बात कर रखी है जी। कोई 30,000 मांगता है, कोई 50, कोई 70, कोई 1 लाख। हमने उसको कह रखा है कि भाई 15,000 रुपए देंगे आपको, ज्यादा दे देंगे हम, इससे ज्यादा आपको पैसे नहीं देंगे। खुली बात है ये तो हमारी, बिल्कुल है ना। और अमेरिका से हमारी टीम आ रही है जी। पूरे की पूरी टीम है, 5-6 आदमी, और वो इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए स्पेशल आ रही है जी। ये है हमारा मेन काम कि अमेरिका से टीम आना। हमारे बच्चे इंटरव्यू में फंस जाते हैं, हमारे बच्चे इंटरव्यू फंसते हैं। हमारा जो निकलने का कारण भी यही है कि जो हमारे अमेरिका की टीम है वो सॉलिड है और उनको पता है कि क्या जवाब किस समय लेना है और बोलने का तरीका क्या है, खड़े होने का तरीका क्या है, बहुत सी चीजें हैं। बिल्कुल। और DS-160 कैसे भरना है वो हमारी अमेरिका की टीम भरती है। ये बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर आपका वीजा लिखा है, टिका है। बिल्कुल। और इसीलिए हमारे ज्यादा लग रहे हैं जी। यस। अब उसमें तो कोई 40 लाख दे दे, कोई 6 लाख दे दे, बात बराबर है। हम कम में इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मजदूर और किसान परिवार जी। उसका किल्ला ना बिके, उसको प्लॉट ना बिके, उसके माँ बाप को कुछ गहना ना देना पड़े। और वो जो हमारा जो गहना है माँ बाप का, वो गहना कम पैसे में कैसे सोना बन जाए, उसी पर तो हमारा काम है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास, अब जैसे मैं आया था कुछ महीने पहले तो कहा था कि मेरे पास 15 यूनिवर्सिटी है जी। और अब कह रहा हूँ कि 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है जी। और इनमें से एक यूनिवर्सिटी तो अब हमारे साथ ही आने लग रही है जी। बिल्कुल, ये मौका नहीं चुके हैं, इस मौके का फायदा उठाएं। और आप जो पट्टी पर नंबर है करमपाल आ रही है नरवाड़ा ऑफिस जो देखते हैं, वहां आप अपनी जो फाइल है सबमिट करवा सकते हैं बेझिझक होकर। और हेड ऑफिस गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस कैलिफोर्निया में है, डॉक्टर जसबीर लोहान, वहां से सारा संचालन होता है। और बीच में कोई, मतलब हमारा बीच में कोई कड़ी नहीं है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ही टाई अप है, बिल्कुल 100% टाई अप है। हमारा बीच में कोई आदमी है ही नहीं। इसीलिए हमने कनाडा जब शुरू किया, अभी कनाडा शुरू करा हमने, तो जब तक हम डायरेक्ट नहीं हुए तब तक हमने कनाडा शुरू ही नहीं किया जी। और उसमें बीसियों बीमारी भी मिल गई। बिल्कुल, कि यहाँ से 22 से 25 लाख रुपए दे के बच्चा जा रहा है कनाडा में, और वहां जाके पता चलता है कि ये तो प्राइवेट कॉलेज है। अब प्राइवेट कॉलेज की बीमारी है कि वो ना तो PR होता है ना उसको वर्क परमिट। फिर बेचारा 10-12 लाख रुपए लगा के फिर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेज लेता है जी। और 6 महीने घर बैठ के खाता है। तो यानी कि उसको कम से कम भी 20 लाख रुपये 18 लाख रुपये और देने पड़ते हैं जी। तो 22 से 25 तो पहले गए और 18-20 फिर गए, 50 पे गया जी। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास कनाडा में भी 200 यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं और वो भी सरकारी। अच्छा, एक और है, अभी मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं। और हमें एक और बता दूंगा जी, कनाडा का भी हम टूरिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका का भी टूरिस्ट कर रहे हैं जी। और इंग्लैंड का भी टूरिस्ट कर रहे हैं। उसमें कितना खर्चा आता है? उसमें लगने, अगर लग भी जाता, सारा ही बता दूं, हाँ, 2.5-3 लाख रुपये उसमें हमारा भी आ गया, हाँ, और लगने के बाद का भी आ गया, ठीक है। इसको भी 25-25, 30-30 लाख में ले रहे हैं, सब कुछ आ गया इसमें। मैं कह रहा जी उसको 50,000 का रिस्क है। उसको एम्बेसी फीस कुछ नहीं देनी, फिर ना कुछ नहीं देना जी। एम्बेसी की फीस क्या देनी है? अच्छा, मतलब ये अमेरिका के लिए, हाँ, अमेरिका का हम शुरुआती दौर में 50,000 रुपए लेते हैं, उसी में स्लॉट जो उन्होंने बुक करना उसकी फीस है, ठीक है। इसी में इंटरव्यू की फीस है, इंटरव्यू की तैयारी की फीस है जी। हाँ, उन्होंने एम्बेसी की फीस खुद देनी होगी। वो कितनी होती है? वो 15,500 रुपए, ज्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ, और लग गया तो 2,36,000 रुपए, मतलब GST समेत वो हम ले रहे हैं जी। यही हमारा कनाडा में है 2,36,000, हाँ। उससे पहले 50,000 ले रहे हैं, ठीक है। यही इंग्लैंड का जी 50,000 लिया, लग गया तो 2,36,000, ठीक है। यानी कि यही चीज 25 और 28 लाख रुपए में है, इंग्लैंड की भी, कनाडा की भी, और अमेरिका की तो 35-40 में है ही, ठीक है। और बस 50 प्लस एम्बेसी फीस, ये रिस्क है, ये रिस्क है, ठीक है। और ऐसे स्टडी में है 75-80 हजार रुपये तो 3 फीस आ गई और एक पोर्टल का होगा, लाख के आसपास का रिस्क है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के कनाडा से फोन आते हैं, जो बच्चे कनाडा गए हुए हैं, कि वहां से वो अमेरिका मूव होना चाहते हैं, क्या वो अमेरिका मूव हो सकते हैं? जिन बच्चों ने 1 साल स्टडी हो गया उन्होंने करते हुए जी, तो अब वो अगली अपनी जो स्टडी है वो अमेरिका में कर सकता है। स्टडी वीजा लग जाएगा, स्टडी वीजा लग जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे 1 साल से वहां गए हैं और वो टूरिस्ट पे जाना चाहते हैं, उनका टूरिस्ट भी लग जाएगा। अच्छा, हाँ। तो टूरिस्ट की डेट तो फिर लंबी मिलती होगी? अभी लंबी है, 2025 की है, फरवरी-मार्च की, लेकिन बहुत लोग करेंगे 1 लाख रुपए दे देंगे, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। एम्बेसी किसी के माँ बाप की नहीं है, वो अपनी मर्जी से खोलती है, कब खोलना है कब देना है। तो इसीलिए बिल्कुल ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी ना यकीन करें। वो बाई चांस कोई अगर कैंसिल होगी तो आपको दे देते हैं, नहीं तो नहीं।
नहीं तो इसलिए मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ, ये सारी सारी पाक साफसी कि हमने अपने लोगों को बचाना है। बहुत लोग बचाए भी हैं। मैं आपको बताऊं, पिछली दफा कम से कम भी 10 लोग ऐसे थे, 10 बच्चे मुझे ऐसे मिले कि सर आपकी वीडियो देख के हमने ये स्टडी वाला लगा लिया, रायलेट्स कर ली, नहीं तो हम तो डोंकी मारे थे। 10 लोग डोंकी के हमने रोके। और कल भी मुझे एक मैसेज आया हिमाचल से कि सर मैं डोंकी मार रहा था, पैसे वापस लेके आपकी सेंटर में स्टडी के लिए लगा रहा हूँ फाइल। बिल्कुल, तो ये है हमारा मोटिव जी। बहुत बढ़िया। और इस मौके का फायदा मुझे लग रहा है कि दर्शक उठाएंगे। आप अमेरिका जाने का सपना पूरा करें। और एक अच्छी बात है, कोई बच्चा स्टडी वीजा पे अमेरिका पहुंच जाता है, 1 साल के बाद वो अपने पेरेंट्स को भी बुला लेता है। अभी क्या हुआ कि 1 सेमेस्टर पूरा, जैसे 6 महीने के बाद, ठीक है, हमने 5 फाइल अप्लाई करी थी जी, काफी टाइम पहले साइलेंटली, और बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल भी नहीं थे वो जी, लेकिन वो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं सभी को एक बात जरूर कहूंगा, जितने बच्चे जा रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए और पढ़ के अपने माँ बाप का वीजा लगवाना चाहिए जी। कुछ बच्चे 250 में से 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने असाइलम लगा दिया, सिर्फ 3। ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे वो तीनों राउंड लग रहे हैं कि सर गलती होगी, सर गलती होगी, अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। अब जब इनको ये पता है कि 4 लोगों के माँ बाप की वीजा लग गए, तब और ज्यादा रो रहे हैं कि सर पता नहीं था इन बातों का, अब कैसे होगा, क्या होगा। भाई हमने तो बहुत कहा लोगों को कि आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो या टूरिस्ट पे जा रहे हो, असाइलम मत लगाना। 8 से 10 साल तक आपकी कोई हियरिंग नहीं है, कोई पेशी नहीं है, और वापसी भी नहीं आ सकते, फिर मतलब ही नहीं जी। बिल्कुल, और वापसी आगे तो कभी जिंदगी में जा नहीं सकते। जो बच्चा स्टडी वीजा पे गया है, सेकंड सेमेस्टर की फीस भरने के बाद अपने पेरेंट्स को बुला सकता है। हाँ, वो अपने पेरेंट्स को, अब हमने कह दिया सबको कि जितने भी पूरे इंडिया में जिनका 1 सेमेस्टर हो गया, वो हमारे सेंटर में आप अपने माँ बाप का टूरिस्ट का वीजा लगवा सकते हैं। और वो पेरेंट्स का लगेगा 10 साल का। हाँ जी, लगा तो 10 साल का लगेगा। ठीक है, और लगा तो 10 साल का। और पेरेंट्स कंटिन्यू मैक्सिमम 6 महीने रह सकते हैं। हाँ, 6 महीने रह सकते हैं। उसके बाद वापस आना पड़ेगा। उसके बाद वापस आना पड़ेगा। कुछ कानून में चेंजिंग भी होने लग रही है, लंबे समय के लिए भी कर रही है अमेरिका। अच्छा। कि शायद 2-2.5 साल भी रह सकता है, ऐसा कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो जो बच्चे स्टडी वीजा पर, मान लिया आप अमेरिका पहुंच गए, आप अपने पेरेंट्स का भी टूरिस्ट वीजा लगवा सकते हैं। एक बात जी और भी मैं कहना चाहूंगा आपकी बात काट के जी। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि यार ये तो छोटा सा ऑफिस है, बहुत छोटा ऑफिस है। अरे हमने वो ऑफिस है, वो तो इतने बड़े ऑफिस है आपको समझ ही नहीं होगी क्योंकि वो ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जो डायरेक्ट अमेरिका की पहुंच रखता है जी। और जितने भी ऑफिस है हरियाणा के अंदर, किसी की डायरेक्ट अमेरिका में पहुंच नहीं है, तो उनको छोटा मत मानना, तो बहुत बड़ा ऑफिस है। बिल्कुल। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सर वो ताम झाम शीशे, वो लाइटिंग, आ जाना चंडीगढ़ दिखा दो सारी चीजें। लेकिन पूरे इंडिया में जितने ऑफिस है, मैंने उनको छूट दे रखी है कि हमने लोगों की सेवा करनी है, तो इसलिए ज्यादा ताम झाम करके रुपये नहीं लगाने 10-15 लाख। अगर 10-15-20 लाख रुपए ऑफिस में लग गए तो फिर वो निकलेंगे कहाँ से? पब्लिक से जी। तो हमने पब्लिक को बचाना है, न कि मारना। इसलिए जितने भी हमारे ऑफिस है वो बहुत ही सामान्य है और बहुत ही नेचुरल तरीके से है। वो एक किसान और मजदूर परिवार को ऐसा लगता है कि हमारे आदमी बैठे हैं जी। और मजदूर और किसान परिवार जब बड़े तामझाम में जाता है तो उनको पहले लग गया कि हाँ 35-40 लाख वाला है, तो इसीलिए तो हम 6.5 से 7 लाख वाले हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हमने सेवा करनी है और इसीलिए हमारे ऑफिस है वो एक इसलिए है कि किसान मजदूर परिवार जब आए तो उसको ये झिझक ना हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो अपना जैसा हर नजर आए। तो ये सारे ऑफिस हमारे अपने जैसे है, तो ये छोटे बड़े नहीं है। मैं दावा करता हूं पूरे हरियाणा के अंदर हमारे ऑफिस से बड़ा कोई ऑफिस ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी है। आप इस चक्कर में ना फंसे कि एक छोटा ऑफिस है, वो छोटा ऑफिस भी डायरेक्ट कैलिफोर्निया से जुड़ा हुआ है। और आप बेझिझक होकर नरवाना ऑफिस आइए, पट्टी पर नंबर है। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।